बदल गया है आंदोलन की जगह का पता। नहीं होगा जंतर मंतर पर अब कोई धरना प्रदर्शन। जी हां, अब से धरनों का शोर, आंदोलनों में होने वाला विरोध प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर सुनाई नहीं देगा। देखिए न्यूज नेशन संवाददाता हर्षा चंदवानी की यह खास रिपोर्ट। जंतर मंतर आंदोलनों का अड्डा। आंदोलनकारियों की नो एंट्री। ये बिल्कुल साजिश है, हमें यहाँ से हटाना। और ये बहुत ही गलत बात है। हमें जगह दे जहाँ पे हम अपना आंदोलन चला सकें। पिछले एक दशक में जंतर मंतर पर हुए आंदोलनों पर गौर करें तो ये बात साफ हो जाती है कि यहाँ से उठी जनता की आवाज को हल्के में नहीं लिया जाता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना का आंदोलन यहीं से शुरू हुआ था। निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए लोग जंतर मंतर पर ही जुटे थे। दिल्ली के दिल में मौजूद जंतर मंतर ऐसे कई बड़े बड़े आंदोलनों का गवाह है। 1993 से लेकर अब तक विरोध प्रदर्शन का ये सबसे बड़ा मंच बन गया था, लेकिन अब इस मंच को बंद कर दिया गया है। जिस जगह ने ग्रहों की गति को नापा, उसी जंतर मंतर ने कई प्रदर्शनों को हवा भी दी। दिल्ली के दिल के करीब बहने वाली इन हवाओं ने कभी सरकार की चूल्हे हिला दी तो कभी सिस्टम को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया। जंतर मंतर अब खाली हो गया है। आंदोलनकारियों को यहां से भगा दिया गया। 30 अक्टूबर को आखिरी आंदोलन यहां हुआ। साल 2010 में अलग राज्य तेलंगाना बनाने के लिए जंतर मंतर पर कई प्रदर्शन हुए। अप्रैल 2011 में अन्ना हजारे ने देश में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ जंतर मंतर से ही अपना आंदोलन शुरू किया था। दिसंबर 2012 में दिल्ली में निर्भया रेप मामले को लेकर जंतर मंतर पर ही बड़ा आंदोलन शुरू हुआ था। साल 2015 में वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर पूर्व सैनिकों ने बड़ा आंदोलन किया। ये लोगों की आवाज का आखिरी अड्डा बन गया था, लेकिन अब यहाँ धरना करना मना है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जंतर मंतर का अस्तित्व राजनीतिक सामाजिक विरोधी धुरों के रूप में देखा जाता रहा है, लेकिन अब हाल बदल गए हैं। अब जंतर मंतर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। अब जंतर मंतर नहीं बल्कि रामलीला मैदान है अस्थायी धरना स्थल। दरअसल एनजीटी ने प्रदूषण को देखते हुए कहा है कि प्रदर्शन से भारी ध्वनि प्रदूषण होता था, जिसे रोकने में दिल्ली सरकार नाकाम हो रही थी। जंतर मंतर के पास रहने वाले लोगों को शांतिपूर्ण वातावरण में रहने का अधिकार मिलना चाहिए। इसीलिए आंदोलनकारियों के कैंप और उनके लाउडस्पीकर को रामलीला मैदान में शिफ्ट किया जाए। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये है जो एनजीटी ने रखा है कि भाई उससे एक जंतर मंतर कनॉट प्लेस के दिल्ली के हृदय में है, एक बिल्कुल व्यावसायिक केंद्र के और राजनीतिक केंद्रों की बिल्कुल परिधि पर भी केंद्र में बैठा हुआ है, और वहाँ पर लगातार इतने धरने और होते रहते हैं, प्रदर्शन होते रहते हैं, लोग वहाँ पर महीनों बैठे रहते हैं। उसके कारण निश्चित रूप से गंदगी होती है, पर्यावरण का नुकसान होता है, वहाँ ध्वनि प्रदूषण भी होता है, सभाएँ होती हैं तो आसपास रहने वालों को निश्चित रूप से उससे असुविधा होती है, ट्रैफिक की असुविधा होती है, उस सड़क पर लोगों का आना जाना लगभग बंद है। तो ये भी उसका दूसरा पक्ष है। इस फैसले के बाद आंदोलनकारी नाराज हैं। दिल्ली का जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला यानी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, जिसका निर्माण राजा जयसिंह द्वितीय ने साल 1724 में करवाया था। लेकिन धीरे धीरे इसकी पहचान आंदोलन स्थल के रूप में बन गई।
साल 1993 में केंद्र सरकार ने विरोध प्रदर्शन के लिए जंतर मंतर को आधिकारिक स्थान घोषित किया था। साल 1993 से पहले राजपथ के पास बोट क्लब में धरना प्रदर्शन होते थे। सुरक्षा कारणों की वजह से आंदोलन का स्थान बोट क्लब से जंतर मंतर कर दिया गया। अब 24 साल बाद रामलीला मैदान को आंदोलन के लिए आधिकारिक स्थान घोषित किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 90 के दशक में धरना स्थल के रूप में उभरने वाला जंतर मंतर अब सुनसान हो गया, जैसे कि यहाँ कभी कोई विरोध प्रदर्शन हुआ ही न हो। दीवारों पर लगे पोस्टर हटा दिए गए हैं, सड़क के दोनों ओर लगे टेंट उखाड़ दिए गए हैं, साफ सफाई चल रही है। अब यहाँ कोई नहीं है। हालांकि मामले की नजाकत को देखते हुए पुलिसकर्मी तैनात थे। अब कोई इस जगह पर अपनी यादों को साझा कर रहा है तो कोई एनजीटी के ध्वनि प्रदूषण पर आए फैसले का स्वागत। लेकिन सवाल बाकी है, क्या रामलीला मैदान जंतर मंतर की जगह ले पाएगा? क्या रामलीला मैदान की आवाज सत्ता के गलियारे तक पहुंच पाएगी? क्या रामलीला मैदान के पास रहने वाले लोगों के शांतिपूर्ण वातावरण में रहने के अधिकार का हनन नहीं होगा? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब वक्त बताएगा। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ हर्षा चंदवानी, न्यूज़ नेशन।